बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जय स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 3.4 मैथ क्लास 10 के मतलब है। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 हमारे पास मौजूद है। अब इस सवाल में हमें क्या करना होता है, सिंपली ये वाला जो सवाल हमारे पास दिया गया है हमने इसको तब्दील करना है इसमें, सिर्फ अब हमने इतना ही करना है। अब यहाँ पर हमारे पास जो सवाल दिया गया है वो रेशो की फॉर्म में है, आपने इससे घबराना नहीं है। हमने सिंपली क्या करना है, रेशो को ख़त्म करके इसको फ्रैक्शनल की फॉर्म में, अपॉन की फॉर्म में इसको हमने लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हमारे पास सवाल जो है वो रेशो की फॉर्म में है, इसको हम फ्रैक्शनल की फॉर्म में तब्दील करते हैं। फ्रैक्शनल की फॉर्म में कैसे तब्दील करते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है। रेशो को ख़त्म करके हमने अपॉन लिखना है। जो सेकंड वैल्यू होगी रेशो की इस तरफ वाली वैल्यू होगी वो नीचे आ जाएगी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। सिंपली हमने इतना ही करना है। सेम यही काम दूसरी तरफ करेंगे, ac माइनस bd। रेशो को ख़त्म करके अपॉन लगाया, ac प्लस bd। हमने इस फॉर्म में इसको लिख दिया। अब आपने क्या करना है, जो 5 थ्योरम्स थे इस एक्सरसाइज के स्टार्ट में मैंने लिखवाए थे, आपने वो 5 थ्योरम्स देखने हैं और इस सवाल को देखना है कौन सा थ्योरम इसके साथ कंपेयर हो रहा है। थोड़ा बहुत जो भी थ्योरम इसके साथ कंपेयर हो रहा है वो हम करेंगे। तो इसके साथ कौन सा थ्योरम कंपेयर हो रहा है यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है। ये लिखना लाजमी होता है। जो थ्योरम है वो कौन सा है, कंपेनेंडो एंड डिविडेंडो है, ठीक है। ये वाला जो लास्ट वाला थ्योरम है वो इसके साथ क्या हो रहा है, कंपेयर हो रहा है। तो यही थ्योरम हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो ये थ्योरम कैसे होता है, अब इस थ्योरम को सीखें। काफ़ी आसान है। सबसे पहले ऊपर वाला हिस्सा लिखेंगे, क्या है हमारे पास, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये हमने लिखा। अब क्या होगा, जो नीचे वाला है वो ऊपर लाके एक दफ़ा इसके साथ क्या करवाएंगे, प्लस करवाएंगे। तो इसको ब्रैकेट में लिखते हैं। हमने इसको ऊपर वाला हिस्सा हमने ये लिखा, प्लस लिखा, नीचे वाला हिस्सा ऊपर जाएगा। तो वो क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर हमारे पास इस फॉर्म में बना। अब यही काम सेम नीचे करेंगे। नीचे क्या होगा, जो ऊपर वाला हिस्सा है वो एक दफ़ा नीचे आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये जो लाइन है आपके समझाने के लिए, ठीक है, ये आपने नहीं लिखने, रफ वर्क में बेशक लिख ले। अब क्या होगा, ऊपर वाला हिस्सा क्या है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ब्रैकेट में लिखा, नीचे क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, ठीक है। अब नीचे वाला हिस्सा क्या है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये पहले से नीचे मौजूद था, हमने लिखा, इज इक्वल टू, सेम यही काम इस तरफ भी होगा। ऊपर क्या मौजूद है, ac माइनस bd, ठीक है, ये हमने ब्रैकेट में लिखा। अब जो नीचे वाला हिस्सा है वो ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाके एक दफ़ा क्या होगा, प्लस होगा इसके साथ, इसको ब्रैकेट में प्लस करवा देते हैं। क्या है, ac प्लस bd, ये हमने क्या करवा दिया, इसके साथ प्लस करवा दिया। अब यही काम क्या होगा, नीचे भी होगा। नीचे क्या होगा, जो ऊपर वाला हिस्सा है वो नीचे आके एक दफ़ा क्या होगा, माइनस होगा। तो इसको माइनस करवाते हैं। ऊपर वाला हिस्सा क्या है, ac माइनस bd, ठीक है, इसको क्या करवाएंगे, माइनस। नीचे पहले से क्या मौजूद है, ac प्लस bd नीचे पहले से मौजूद है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सिंपली हमने ये जो ब्रैकेट्स है इनको ख़त्म कर देना है। तो इन ब्रैकेट्स को ख़त्म करते हैं। हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखिए, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। याद रखें एक बात, इस बाहर जो दो ब्रैकेट्स के बीच में जो भी निशान होगा, यहाँ पर अगर पॉजिटिव है तो अंदर वाले साइन चेंज नहीं होंगे, अगर नेगेटिव था तो ये वाले साइन चेंज होंगे, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। अब नीचे देखें, नीचे आएंगे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब यहाँ पर नेगेटिव है तो अंदर वाले साइन चेंज होंगे, माइनस प्लस माइनस a का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस b का स्क्वायर, ये हमारे पास इस फॉर्म में बन जाएगा। अब आगे चलते हैं, इज इक्वल टू, यहाँ पर भी हमने ब्रैकेट ख़त्म करने हैं, ac माइनस bd प्लस ac प्लस bd, ठीक है। अब नीचे क्या होगा, नीचे भी हमने ब्रैकेट ख़त्म करने हैं, ac माइनस bd। अब इस माइनस की वजह से अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस ac माइनस प्लस माइनस bd, ठीक है, ये हमारे पास हुआ। अब क्या हो रहा है, कैंसिलेशन हो रही है। देखिए कैसे कैंसिलेशन हो रही है, माइनस b का स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर के साथ कैंसिल हुआ, पॉजिटिव a का स्क्वायर नेगेटिव a के साथ कैंसिल हुआ। यहाँ पर देखिए पॉजिटिव bd नेगेटिव bd के साथ कैंसिल हुआ। अब यहाँ पर देखिए माइनस ac प्लस ac के साथ क्या हुआ, कैंसिल हुआ। अब आगे चलते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या बचा। देखें, एक a का स्क्वायर ये रहा, एक a का स्क्वायर ये रहा, एक और a कितने हुए, 2a का स्क्वायर, इसको हमने ऐसे लिखना है, ठीक है। नीचे चलते हैं, एक b का स्क्वायर ये रहा, एक b का स्क्वायर ये रहा, तो हम क्या लिखेंगे, 2b का स्क्वायर। इनके साथ देखिए दोनों के साथ माइनस है तो हम माइनस लगा देंगे, इज इक्वल टू। दूसरी तरफ चलते हैं, एक ac का स्क्वायर
स्क्वायर ये रहा, एक AC का स्क्वायर ये रहा, तो क्या बना 2AC। नीचे चलते हैं, एक BD ये रहा, एक BD ये रहा, तो क्या हुआ हमारे पास 2BD। साइन इनके साथ कौन सा है माइनस, तो हमने माइनस लगा दिया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कैंसिलेशन हो रही है। कैंसिलेशन कैसे हो रही है, देखिए ये वाला 2 इस 2 के साथ कैंसिल हुआ, ये वाला 2 इस 2 के साथ कैंसिल हुआ। अब ये जो माइनस है वो कैंसिल नहीं हुए, इस माइनस को अभी कैंसिल करवाते हैं। यहाँ पर देखिए हम क्या लिखेंगे, हमारे पास क्या बचा, A का स्क्वायर, नीचे क्या है B का स्क्वायर, जो माइनस था उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बचा हमारे पास AC, नीचे क्या है हमारे पास BD बचा हमारे पास। ठीक है, दोनों का माइनस उठा के हमने यहाँ पर लिख दिया। अब क्या होगा, ये वाला जो माइनस है वो इस माइनस के साथ कैंसिल हो गया। क्या बचा हमारे पास, देखिए हमारे पास बचा, इसको आगे भी सॉल्व हो रहा है। देखिए एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, यहाँ पर A कितने हैं 2 हैं, यहाँ पर A कितने हैं 1 हैं, तो हम इस A को स्क्वायर के साथ कैंसिल करवा देंगे। हमने A को A के साथ कैंसिल, यहाँ A के साथ कैंसिल नहीं करवाएंगे, इस 2 के साथ, क्योंकि A कितने थे 2 हैं, हमने 2 लिखा था। जब ये 1 इस 2 के साथ कैंसिल होगा तो A कितना बचेगा हमारे पास, 1 ही बचेगा। यही काम यहाँ पर भी करेंगे। ये हमारे पास B की तादाद कितनी है 2 है, यहाँ पर क्या है 1, तो ये वाला B इस स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो B की तादाद यहाँ पर कितनी बचेगी 1, पहले कितनी थी 2, 1 क्यों बची, क्योंकि इस B को हमने इस 2 के साथ कैंसिल करवा दिया। B की तादाद अब क्या बची, सिर्फ 1 ही बची। तो अब हमारे पास क्या बना, A अपॉन B इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है C अपॉन D। अब इसको जब हम रेशो की फॉर्म में लिखेंगे, A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो D, हमारे पास ये इस फॉर्म में आया। इसको हमने क्या कर दिया, प्रूव्ड भी कर दिया। यही हमसे सवाल में मांगा गया था कि हमने इस तमाम सवाल को तब्दील करना है इस फॉर्म में, हमने तब्दील कर दिया। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ।